चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो हमारे स्कूल हैं, इन्हें बनाता कौन है? अच्छा। और ये सोचिए कि हमारे आसपास जो स्ट्रीट लैंप्स लगे हैं, ये कौन लगवाता है? और हाँ, सब्जी मंडी में जो प्याज के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, आखिर ये तय कौन करता है? अब देखिए, इन सभी सवालों का स्कूल, स्ट्रीट लैंप, प्याज के दाम, इन सब का जवाब सिर्फ एक शब्द है: सरकार। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी पर है कि आखिर ये सरकार होती क्या है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सरकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से आखिर जुड़ती कहाँ है। असल में ये लगभग हर जगह है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, चाहे स्कूल और अस्पताल बनाने हो, ऑनलाइन क्लास चलानी हो, चीज़ों के दाम तय करने हो, सड़कें बनवानी हो, यहाँ तक कि बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निपटना हो, ये सब, जी हाँ, ये सब सरकार के ही काम है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सरकार करती क्या क्या है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि सरकार होती क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो सरकार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी देश या राज्य को चलाता है, उसे कंट्रोल करता है और उसके लिए बड़े बड़े फैसले लेता है। बस यही है इसकी सबसे सीधी सच्ची परिभाषा। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे काम करने के लिए कोई सिस्टम तो चाहिए होगा, है ना। एक पूरा ढांचा होना चाहिए। तो चलिए अब सरकार की इसी बनावट को समझते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर सरकारें एक ही तरह के मॉडल पर काम करती हैं, मतलब उन्हें 3 हिस्सों में या कहें कि 3 अंगों में बांटा जाता है ताकि सारा काम ठीक से और बिना किसी गड़बड़ के हो सके। और ये 3 अंग हैं। सबसे पहले विधायिका, इसका काम है कानून बनाना। फिर आती है कार्यपालिका, जिसका काम है उन बनाए हुए कानूनों को लागू करना, मतलब असल में काम करवाना। और आखिर में है न्यायपालिका, जो ये देखती है कि सब कानूनों का पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं और सबको इंसाफ मिले। तो ये तो हो गई बनावट की बात। पर क्या हर जगह सरकार एक ही जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब पता लगाते हैं कि दुनिया में सरकारें कितने तरह की होती हैं। मोटे तौर पे देखें तो 2 तरह की सरकारें सबसे आम हैं। एक तरफ है राजशाही, जहां सारी ताकत एक राजा या रानी के हाथ में होती है, मतलब सब कुछ वही तय करते हैं। और दूसरी तरफ है लोकतंत्र, जहां असली ताकत आम जनता के पास होती है। और लोकतंत्र की बात हो तो अब्राहम लिंकन की वो मशहूर बात याद आती है। उन्होंने कहा था, ये लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होती है। मतलब सरकार लोगों की ही है, उसे चलाने वाले भी लोग ही चुनते हैं और वो काम भी लोगों के लिए ही करती है। कितनी सीधी और गहरी बात है। अच्छा, तो हमने सरकार के प्रकार समझ लिए। अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। क्योंकि सरकार एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरह नहीं है जो सिर्फ एक जगह हो। ये कई लेवल या कहिए कि कई मंजिलों पर काम करती है। तो सबसे ऊंची मंजिल पर है केंद्र सरकार। इसका काम पूरे देश को देखना होता है, जैसे देश की सेना या दूसरे देशों से कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सब बड़े फैसले केंद्र सरकार लेती है। फिर बीच की मंजिल पर आती है राज्य सरकार। ये अपने अपने राज्य के अंदर के मामलों को संभालती है, जैसे किसी राज्य की पुलिस कैसे काम करेगी या वहां खेती बाड़ी से जुड़े नियम क्या होंगे। और फिर सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर जो हमसे सबसे ज्यादा जुड़ी है, वो है स्थानीय सरकार, मतलब हमारी नगर पालिका या गांव की पंचायत। हमारे मोहल्ले की सड़क कब बनेगी, कूड़ा उठेगा या नहीं, पार्क में सफाई होगी कि नहीं, ये सब यही देखती है। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों लेवल, स्थानीय, राज्य और केंद्र, ये सब मिलकर काम करते हैं और इनका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। याद है शुरू में हमने स्ट्रीट लैंप की बात की थी? वो काम है स्थानीय सरकार का। और वो जो प्याज के दाम थे, हो सकता है उसे तय करने में केंद्र सरकार की कोई बड़ी भूमिका हो। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह एक देश को चलाने के लिए सरकार होती है और लोकतंत्र में सबकी आवाज को अहमियत दी जाती है, क्या हमारे अपने जीवन में, हमारे घरों में, हमारे स्कूल कॉलेज में या जहां हम काम करते हैं, वहां फैसले लेने के तरीके भी उतने ही लोकतांत्रिक हैं? क्या वहां हर किसी की बात को उतना ही वजन दिया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।